हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष। और हम लोग आज देखने वाले हैं कि क्या फिज़िक्स में झारखंड टीजीटी के फिज़िक्स के लिए क्या हमें जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत है या फिर बेसिक क्वेश्चन से ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए हम लोग एक करके उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। राइट, उसके बाद हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे कि हमको किस लेवल का प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द करेक्ट ऑप्शन लिस्टेड बिलो, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसनट्रेटेड इन अ टाइनी न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। सिंपल सा क्वेश्चन है, रदरफोर्ड मॉडल का इसका ये ऑप्शन। क्या आपको लग रहा है इसमें कहीं भी जेईई मेंस और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है? नहीं ना, बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के आप टिक कर सकते हो, पेन भी आपको चलाने की ज़रूरत है नहीं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल्स वर स्ट्रॉक्ड ऑन। यार ये क्वेश्चन आप बता दो मेरे को एक बात, कि ये क्वेश्चन जो है ये जीके का क्वेश्चन है या फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको ऐसा क्या दिखता है कि हम लोग इसमें फिजिक्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ना तो हम लोग इसमें कोई भी हमको नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा कि इसमें हम लोग कहीं फिजिक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप देख सकते हैं कि 82 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा एक्चुअली में फिजिक्स का क्वेश्चन है भी नहीं, ये तो बेसिकली जीके का क्वेश्चन है एक तरह से ना, कि रदरफोर्ड मॉडल में कौन से पार्टिकल पर स्ट्राइक हुआ। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? ये तो मतलब बेसिकली कि किसी को फैक्ट भी याद है कि रदरफोर्ड का गोल्ड का एक्सपेरिमेंट था तो वो गोल्ड टिक करके आएगा। तो हमको नहीं लगता कि जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर देखिए ये हाइड्रोजन आइटम का एनर्जी लेवल वाला जब ट्रांजिशन होता है तो कितना हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे और टेम्परेचर का क्या रहेगा वो निकालना है। ठीक है, फिर ये देखो यार, आप कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड सेकेंड लेवल इन द हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि ये कितना ईजी क्वेश्चन है, तो इसको मैं अभी भी सॉल्व कर दे सकता हूँ। ठीक है, हमारा क्या था, फार्मूला क्या था, इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूँ अभी। 13.6 हमारा फर्स्ट लेवल का होता है, उसके बाद n स्क्वायर से डिवाइड होते जाता है। ठीक है, मैं इसको यार सॉल्व भी कर देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट लेवल का एनर्जी होता है E1, वो कितना होता है? वो होता है हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, -13.6। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फोर्थ एंड सेकेंड लेवल, तो जब हम लोग E2 निकालेंगे तो 13.6 को माइनस है, एक्चुअली मैं भूल जा रहा हूँ, 13.6 को हम लोग 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड कर देंगे और E4 निकालेंगे उस टाइम पे 13.6 को 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर फोर्थ वाले से सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। आ गया हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एनर्जी लेवल 1 का याद है और फॉर्म कैसे पता होना चाहिए कि n स्क्वायर से डिवाइड होता है, आप सॉल्व कर लोगे इजीली। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर हाइड्रोजन गैस कंटेनिंग एटम्स इन ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइन। तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हो कि जब भी ट्रांजिशन होता है, ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो कुछ फोटोन्स निकलते हैं, उनकी कुछ एब्जॉर्प्शन होती है, उनका कुछ वेवलेंथ होता है, उस फोटोन का कुछ वेवलेंथ होता है। तो यार ये क्वेश्चन जो है इसमें हाइड्रोजन आइटम के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए कहा गया है। तो आपको पहले तो बेसिक क्वेश्चन एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट इसमें आता कैसे है। तो जब भी ट्रांजिशन होता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, तो हमको एक फोटोन एमिट होता है और उस फोटोन के कुछ वेवलेंथ होता है। राइट, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या है कि वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में करवा दीजिए और उसका वेवलेंथ निकाल लीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, फिर देखिए यार क्वेश्चन हमारा 138, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोर्थ एनर्जी लेवल इन द हाइड्रोजन आइटम। 13.6 को 4 से डिवाइड कर दो, 16 से डिवाइड कर दो, 0.85। मतलब बेसिकली n स्क्वायर से डिवाइड करना होता है जिस एनर्जी लेवल को निकालना होता है। तो फोर्थ लेवल एनर्जी लेवल है तो हम 4 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 से डिवाइड करेंगे। राइट,
फिर है हमारा देखो यार 140, बोर मॉडल सक्सेसफुली प्रेडिक्टेड द एनर्जीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम बट हैड सिग्निफिकेंट फेलियर्स दैट वर करेक्टेड बाय द सॉल्विंग द। तो जब आप फेलियर पढ़ोगे बोर मॉडल का तो आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे। तो इसमें आपको कोई सा भी दिख रहा है क्या कि हमको जो जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने की ज़रूरत है या उतने टफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है? हाँ, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, बट हमारा एक बेसिक अप्रोच होना चाहिए कि अच्छा 150 नंबर हमारे फिजिक्स में कवर हो जा रहे हैं, अब 150 नंबर जो हमारा टाइम बचता है एनर्जी वो हम मैथ्स में कर लेंगे क्वेश्चन, है ना। तो यार ऐसा तो है नहीं कि हमको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नंबर लाना है या एक ही सब्जेक्ट के नंबर से हमारा होने वाला है सिलेक्शन। तो हमको सिलेक्शन को ध्यान में रखना है, राइट। तो आप मेरे पे भरोसा करो, मैं बता रहा हूँ, मैं करा दूंगा, धीरे धीरे कराऊंगा मैं, पर करवा दूंगा। तो यार चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एटम्स एंड न्यूक्लिया में और देखते हैं कि एटम्स एंड न्यूक्लिया में हमको पढ़ने की क्या क्या ज़रूरत है, राइट। पढ़ने को तो 1000 चीज़ें दी हुई है यार, सब आप नहीं कर सकते ना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपको, ठीक है। तो एग्ज़ाम एटम्स एंड न्यूक्लिया में 2 भाग में हमने बांटा है, एटम्स एंड न्यूक्लिया, जो कि बुक्स में भी वैसा ही बांटा गया है। फिर देखते हैं एटम्स में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स 3 मॉडल है, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और एक जीजर मेडिसन का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। बोर मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल है, ये देख लीजिए आप तीनों मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये तीनों मॉडल हम लोग कवर करेंगे। फिर है अल्फा पार्टिकल, जीजर मेडिसन के द्वारा जो दिया गया अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल वाला, रदरफोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो करना पड़ेगा। फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर के क्वेश्चन करना पड़ेगा। बेसिकली इसका फॉर्मूला है वो हम लोग याद कर लेंगे। इसमें क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल होता है जो कि एक एटम के नियरेस्ट डिस्टेंस पे, जब अल्फा पार्टिकल एटम के नियरेस्ट डिस्टेंस तक पहुंच सकता है, उस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूं कि पहले हम लोग जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी को लेंगे और फिर बाद में इसके पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देंगे, बस बन गया हमारा, ठीक है। फिर है हमारा एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यार डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, बोर थ्योरी दी गई है उसके हिसाब से, तो पहले वो कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फिर हम लोग देखते हैं यार स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो यार इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज, ठीक है। तो यही मेन है कि आप किस एनर्जी लेवल से कहाँ पे ट्रांजिशन कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे ट्रांजिशन कर रहे हो या कहाँ पे कर रहे हो, सेकंड लेवल पे कर रहे हो ट्रांजिशन, तो वो बाल्मर सीरीज होगा, पास्टन सीरीज होगा, इस टाइप से होगा डिफरेंट सीरीजेस। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यार एक एनर्जी लेवल से जब दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, जिसके लिए हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं, वो हमारा एक्साइटेशन एनर्जी हो जाता है। तो इतने सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं। पहले तो 3 मॉडल्स आपको देख लेने पड़ेंगे, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट देख लेना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताया मैंने कि एक अल्फा पार्टिकल रहेगा, एक एटम रहेगा, दोनों के बीच में जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस रहेगा वो हमको देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल देखने पड़ेंगे, उसका जो फार्मूला है 13.6/n², बेसिकली जो फार्मूला है मेन वो भी करेंगे, पर शॉर्ट में ये 13.6 वाला जो है शॉर्टकट है वो याद रखना पड़ेगा। 5 सीरीज हैं वो देखना है, ठीक है। और एक्साइटेशन एंड एनर्जी एंड पोटेंशियल ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए इसको बंद कर देते हैं, अदरवाइज थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। अब देखते हैं यार न्यूक्लिया में क्या क्या पढ़ना है। तो न्यूक्लिया में देखो यार, पहले तो आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए न्यूट्रॉन किसको कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, बाकी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह आ गए न्यूक्लियंस में, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे बनता है, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर जब सेम होता है तो आइसोटॉप क्या कहते हैं कि ये जब मास एटॉमिक नंबर सेम है 2 एलिमेंट्स का लेकिन मास नंबर डिफरेंट है तो वो आइसोटॉप्स, ठीक है। इसी टाइप से क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं तो वो आइसोटोन्स, ठीक है। फिर मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो आइसोबार्स, ठीक है। इतने ये जो चीज़ें हैं इनको बेसिक आपको पढ़ लेना पड़ेगा। न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर डेंसिटी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो देख लेना पड़ेगा। फिर बाइंडिंग एनर्जी मेन इंपॉर्टेंट है आपका। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देख लो आप। बाइंडिंग एनर्जी यार मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ने वाला है, बिकॉज कि यार 2016 में जो कंपटीशन था अभी वो कंपटीशन तो नहीं है। 2016 में तो पढ़ने के लिए मटेरियल भी नहीं था, लेकिन अभी तो कितने सारे मटेरियल आ गए, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो पहला तो अल्फ़ा बीटा और गामा रेस के पार्टिकल के प्रॉपर्टीज़ हैं वो कर लेने पड़ेंगे। रेडियो एक्टिव डीके लॉ जो है वो देख लेना पड़ेगा। हाफ लाइफ टाइम जो 0.0693 बाय लेमडा है वो देख लेना पड़ेगा। मीन लाइफ टाइम कैसे निकालना है, रेट ऑफ डीके निकालना है। और फिर लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यूरेनियम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो। तो यार मैं एक एक करके धीरे धीरे कितना भी टाइम लगे, ठीक है, लाइक अगर एक एक दिन में एक वीडियो में मॉडल देख लूँ, ठीक है, मॉडल और अल्फा स्कैटरिंग देख लूँ, एक वीडियो में मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और उसके क्वेश्चन देख लूँ, 5 एनर्जी लेवल देख लूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 5 क्वेश्चन, स्पेक्ट्रल सीरीज़ देख लूँ, एक्साइटेशन एनर्जी उसमें डाल दूँ, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है ऐसा कि मैं 10 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं कर दूंगा। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।